ओम शांति। बाबा ने कहा, सतयुग त्रेता, सोने की द्वारिका। क्या कहेंगे? सोने की द्वारिका। अब जैसे ही द्वापर में रावण का जन्म हुआ तो क्या हुआ? सोने की द्वारिका नीचे, और ये सब कुछ नई नई चीज़ें फिर ऊपर। सारा सोना अच्छा सा सेफ रखा है, सब छुपा हुआ है। अब विनाश होगा तो आपकी सोने की द्वारिका फिर ऊपर आ जाएगी। इसलिए एक्यूरेट बताया है कि सोने की द्वारिका समंदर में चली गई। सही में तो चली गई। सोने की द्वारिका समंदर में बैठी है, आराम कर रही है कि बच्चे कब तैयार होंगे और मैं ऊपर आऊँगी। इसलिए तो कहते हैं ना, बने बनाए हैं सब घर, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है। सब बने बनाए हैं और वो घर ऐसे हैं, टूटेंगे थोड़ी, इतने मजबूत हैं, है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बनी बनाई। क्या बनी बनाई? यही तो बनी बनाई कोठी है जो अंदर छुप के बैठी है। और ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। क्या बनेगी? बनी बनाई तो नीचे है, वो ऊपर आएगी और फिर बस थोड़ा ऐसे किया और घर बनाया। बच्चों ने बाबा से पूछा, ये जो द्वारिका है श्री कृष्ण के लिए है, मतलब सतयुग के जो 8 जन्म है उसका पूरा सिस्टम नीचे है? बाबा ने कहा, हाँ पूरा सिस्टम नीचे है। 8 नहीं, 21 जन्म का पूरा सिस्टम नीचे है। पूरा 21 जन्म का सिस्टम नीचे है। विमान भी नीचे ही है। साइंस से लेकर जाएंगे, गाड़ी तो बनी हुई है, उसको स्टार्ट कौन करेगा? तो बच्चों ने कहा, संकल्पों से होगा। बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं लगेगा, संकल्पों से होगा। संकल्पों से क्या होगा? आपके मन में संकल्प आएंगे, बैठेंगे तो जा करके उसको इधर उधर देखेंगे तो चलेगा कहाँ से? संकल्प। चाबी तो लगाएंगे ना, चाबी नहीं लगाएंगे तो उड़ेगा कैसे? बैठे रहो, चलो विमान उठो, चाबी तो लगा दो, उड़ेगा तो वो अपने आप ही। ये संकल्पों से होता है। और साइंस, ये आत्मा में ऑटोमेटिकली फिट होता है। चलाने का सिस्टम, रखने का सिस्टम, नीचे उतारने का सिस्टम। बिना चाबी के क्या होगा? बिना चाबी के तो कोई ताला नहीं खुलता। तो बच्चों ने पूछा, बाबा मशीनरी से नहीं होगा? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, एकदम रिफाइन, दुख देने वाला वहाँ कोई वस्तु नहीं है। इतने सारे नहीं हथियार जोड़ने पड़ते हैं, इधर से जोड़ो इधर से जोड़ो। ये कोई तामझाम नहीं है इतना ज़्यादा, बड़ा सिंपल है। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर गई प्रकृति ने ऐसे हवा डाली, प्रकृति आपको पता है एक रूप ले लेगी उस समय। आपके विमान को ऐसे हाथ डाल के ऐसे उड़ा देगी। ये लो बच्चों, अब तो हवा ऊपर ही ऊपर उड़ती है, फिर ये बत्तियाँ भी नीचे आ जाएंगी। कौन सी बत्तियाँ? सूरज चांद बत्तियाँ जब नीचे आ जाएगी तो हवा ऊपर क्या करेगी? हवा भी नीचे आ जाएगी। संकल्प करो, हे प्रकृति आ जाओ, मेरे विमान को उड़ाओ। ये लो, हाथ डाला, ऊपर ले गई, उड़ते रहो ऊपर। आप 100 फीट चले जाओ ऊपर, कितना हवा लगेगा? लगेगा ना। यही हवा इधर थोड़ी लगेगा। हवा ऊपर क्यों लगती है? क्योंकि वो ऊपर चली गई, और बत्तियाँ उससे भी ऊपर चली गई। और जब सतयुग आएगा तो बत्तियाँ नीचे, हवा भी नीचे, और उड़ने में भी बड़ी आसानी। इतना थोड़ी जो आज एरोप्लेन उड़ता है, इतना तेल डालो फिर उड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ तो बस चाबी घुमाई और प्रकृति ने हाथ डाला और उड़ गई। इसलिए कहते हैं संकल्पों से उड़ता है। संकल्प मतलब आपने किसको ऑर्डर किया? हवा को। वो आई, अपनी पूरी ताकत लगाई और चली गई। आप कहेंगे, भाई देखो मुझे इधर जाना है। अच्छा, स्टेशन बता दिया हमें जाना है, तो आपको उधर ही जाकर रोकेंगे। आज भी इस विश्व में क्या कहेंगे?
ऐसा स्थान है जहाँ साइंस नहीं पहुँच पाया, जहाँ कोई रहे। इतनी खूबसूरत प्रकृति है कि अपने आप झाड़ू लगा रही है। वाह! अपने आप फूल खिला रही है, अपने आप पौधों को नहला रही है। क्या सुंदर दृश्य है संगम पर। तो बच्चों ने पूछा, हम वहाँ पहुँचेंगे? बाबा ने कहा, बिल्कुल पहुँचेंगे, बच्चे कैसे नहीं पहुँचेंगे। अब रोशनी भी बड़ी सुंदर है, इसलिए बाबा ने कुछ कुछ स्थान ऐसा रखा है जहाँ छेड़छाड़ करने नहीं देगा। भले तुम कितने भी आगे जाओ, पर बाप से आगे नहीं जा सकते। भले साइंस वाले कितने भी आगे जाएं, पर बाप के आगे नहीं जा सकते। बाप के बाप तो बिल्कुल नहीं बन सकते। बाप चाहे कितना भी भोला हो, पर चाबी तो अपने पास ही रखेगा। अच्छा, ओम शांति।